स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पिको मैथमेटिक्स 2.0 पे। दोस्तों हम लोग इसका प्रतिशत का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे जो है प्रतिशत से भिन्न में जाना है और कैसे भिन्न से प्रतिशत में आना है, और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन हम लोग उसमें पढ़ चुके थे। और आज हम लोग उससे आगे प्रतिशत का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन बोर्ड पे आया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए और बी का अनुपात निकालें। दोस्तों फर्स्ट वाला पार्ट में दिया हुआ था ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा संक्षेप है दोस्तों, यहाँ अनुपात पूछा है, तो हम लोग उसी तरीका से बनाएंगे, बस अनुपात का है इसलिए अनुपात निकालेंगे। जैसे दोस्तों हम लोग पहले लिख लेंगे ए और फिर बी। दोस्तों बी और ए लिख लिए, बी का आय नहीं दिया हुआ है, तो बी का आय को मान लेंगे कि 100 है, ठीक है। और ए का आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब दोस्तों ए की आय 120 है। और दोस्तों अनुपात निकालने के लिए हम लोग अनुपात के लिए जानते हैं, जैसे ए और बी का अनुपात निकालना है तो क्या होगा, ए बटा में बी होगा। उसी तरह से ए की आय और बी की आय का अनुपात निकालना है तो ए बटा में बी करेंगे, बराबर में 120 बटा में 100 करेंगे दोस्तों, ठीक है। और फिर 1 शून्य से गया 1 शून्य, फिर गया 2 से 6, 2 से 5। इसका मतलब दोस्तों कि ए अनुपात बी बराबर 6:5 आएगा दोस्तों। फिर से हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए और बी का अनुपात निकालना था। हम लोग क्या करें, पहले किए ए और बी मान लिए, बी की आय नहीं दिया हुआ था तो बी की आय मान लिए 100, फिर बी की आय ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक था, इसलिए ए की आय आ गया 120। और ए और बी का अनुपात निकालने के लिए दोस्तों हम लोग जो है 120 बटा में 100 कर दिए, और फिर काटने के बाद जो है आपका अनुपात में आ गया 6:5 आ गया। चलो दोस्तों टाइप नंबर 4 में ही हम लोग आगे देखेंगे। ए बी का 12.5% है, तो बी और ए का अनुपात क्या होगा। दोस्तों उसी तरह से इसमें भी बनेगा, ए मान लेंगे और फिर बी मान लेंगे। बी अगर 100 है दोस्तों, उस समय देखते थे हम लोग जो क्वेश्चन होता था 12.5% अधिक है या कम है, लेकिन इसमें अधिक या कम नहीं कहा है, बस ये बोला है कि ए जो है बी का 12.5% है, तो ए जो है कितना हो जाएगा, बी अगर 100 है तो ए जो है 12.5 है। और हम देखेंगे कि ए और बी का अनुपात निकालना है। पहले निकाल बी और ए का। दोस्तों यहाँ देखना है, ध्यान देना है कि पहले कौन बोल रहा है। अगर बी बोल रहा है तो बी वाला को पहले ऊपर रखेंगे अनुपात के लिए। जैसे बी अनुपात ए निकालने के लिए बोल रहा है तो पहले ऊपर में बी रखेंगे 100 बटा में 12.5। और दोस्तों पॉइंट हटाने के लिए हम लोग ऊपर में एक और 0 देंगे और फिर हो जाएगा यहाँ पे 105। अब देखो 25 चौक के 100, 25 25 25 से 8 5 40। दोस्तों बी अनुपात ए बराबर 8:1 आया है दोस्तों, ठीक है। बी अनुपात ए बराबर 8:1 आया है दोस्तों। अब हम लोग जो है टाइप नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। टाइप नंबर 5 में देखेंगे कि ए की आय को पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो उसकी आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे सोल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए की आय को मान लेते हैं कि 100 है। दोस्तों अगर ए की आय 100 है तो 20% बढ़ाया जाता है। इसका मतलब कि बढ़ाने के बाद जो इसका आय हुआ वो 120 हो गया दोस्तों। अब 120 इसका आय हो गया है, अब इस आय 120 का फिर 20% कम करना है। इसका मतलब दोस्तों कि अगर 120 का 20% कम करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 120 का अब कितना प्रतिशत बच जाएगा बताइए। अगर आपके पास 100% था और फिर 20% कम कर दिया गया तो कितना प्रतिशत बच जाएगा, 80% बचेगा। इसका मतलब उसके पास बच रहा है 120 का 80%, इतना निकाल लेंगे, ठीक है। इसको निकालने के बाद देखेंगे क्या कि 1296 आता है, ठीक है। तो उसका आया था पहले 100, 20 बढ़ाने के बाद इतना हुआ, और फिर 120 का 20% कम करने के बाद 96 आया। और फिर देखेंगे कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे कि उसकी आय पहले था 100 लेकिन अब उसकी आय जो है 96 है। इसका मतलब कि उसकी आय में 4% का कमी हुआ है,
4% का क्या हुआ है, कमी हुआ है दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक ही आय को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया। जो आय, जब इसके आय को 20% बढ़ाया गया तो उसकी आय था 100, तो फिर 20% बढ़ाने के बाद उसकी आय हो गया 120 और 120 में से फिर 20% कम किया गया। 120 जब आय हो गया उसकी आय को कम किया गया तो आया 96। और फिर देखें कि उसकी जो स्टार्टिंग में जो आय था 100 रुपया था और अभी जो है 96 है। कितना प्रतिशत कम हुआ, 4% जो है उसकी आय कम हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है अब टाइप नंबर 5 में एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे दोस्तों कि राहुल के धन को पहले, है ना, राहुल के धन को पहले 20% कम किया गया तथा फिर 10% का वृद्धि किया गया। अब उसके आय में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि किया गया। दोस्तों उसी तरह से इसको भी हम लोग करेंगे कि राहुल को धन को मान लिए कि अगर 100 है, ठीक है, राहुल का धन अगर 100 है तो 20% कमी हो जाने के बाद कितना बचेगा राहुल का धन, राहुल का धन बचेगा 80। अब दोस्तों इस 20% कमी होने के बाद राहुल का धन बच गया है 80। अब इस 80 में से, है ना, 10% वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब कि 80 का कितना प्रतिशत बचेगा उसके बाद, 110% हो रहा है ना। क्या कि जब वृद्धि हो रहा है तो 100 में ऊपर जोड़ के करेंगे, अब वहाँ पे कमी हो रहा था इसलिए घटा के कर रहे हैं। तो दोस्तों वृद्धि के बाद जो है उसके पास कितना बच रहा है, 88%, है ना। कम 100 में से 20% कमी के बाद 80 हुआ और इसमें से फिर 10% वृद्धि के बाद अब राहुल का धन हो गया 88। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि यहाँ से 100 से अब उसके पास कितना धन बच रहा है। तो देखेंगे कि पहले उसको आय था या धन जो था वो 100 था, अब जो है उसका धन 88 है। इसका मतलब दोस्तों कि 12%, है ना, 12% का कमी हुआ है ना, 12% का कमी हुआ है। राहुल के धन में 12% का कमी हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम लोग टाइप नंबर 6 में अब देखेंगे उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 10% का कमी किया गया तथा चौड़ाई में 20% का वृद्धि किया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ। दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लंबाई को मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, तथा चौड़ाई को लेंथ भी मान लिए 100 है, चौड़ाई ब्रेथ भी मान लिए कि 100 है। दोस्तों अगर हम लोग लंबाई भी मान लिए 100, ब्रेथ भी मान लिए 100, तो एरिया जिसको कि क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया कितना होगा, एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब कि 100 गुने का 100, इसका मतलब कितना आ गया, 1 पे 4 जीरो। दोस्तों 1 पे 4 जीरो जो है मीटर स्क्वायर कह लो या जो यूनिट दिया है वो कह लो। मान लो कि अगर 100 मीटर मान लिए, 100 मीटर मान लिए तो वहाँ पे 1 पे 4 जीरो मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि जो लंबाई है वो 10% का कमी हुआ। इसका मतलब कि 100 था तो ये 90 मीटर हो गया, ठीक है। और ये जो है चौड़ाई में क्या किया गया है, 20% का वृद्धि किया गया है। इसका मतलब कि 100 था तो अभी 120 मीटर का बन गया है। अब जो है एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, 90 गुने 120, 90 गुने 120। दोस्तों जब 90 गुने 120 करेंगे तब 12 9 78 से 108 पे 2 जीरो इतना मीटर स्क्वायर। अब देखो दोस्तों क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि पहले क्षेत्रफल था 10,000, अभी जो क्षेत्रफल आया है 10,800 आया है। इसका मतलब क्षेत्रफल में 800 मीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। लेकिन पूछ रहा है कि प्रतिशत में बताइए कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो जितना वृद्धि हुआ है 800 का वृद्धि हुआ था, 800 गुने का 100 और बटा में जो पहले का क्षेत्रफल था जितना वो वाला बटा में 10,000 टोटल जो क्षेत्रफल था वो 2 शून्य से गया 2 शून्य। दोस्तों कुल मिला के 8% जो है क्षेत्रफल में वृद्धि आया है। जैसे कि एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि एक आयत की लंबाई में 10% का कमी किया गया तथा चौड़ाई में 20% का वृद्धि किया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुआ, यही है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या किए, पहले जो है हम लोग लंबाई मान लिए 100 मीटर, चौड़ाई भी मान लिए 100 मीटर और क्षेत्रफल निकाले, एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब लंबाई 100 चौड़ाई 100, 10,000 मीटर स्क्वायर। फिर क्या किए, लंबाई फिर कहा आप फिर क्वेश्चन पढ़े कि लंबाई में 10 मीटर या 10% घटा दिया गया है, तो घटाए 90 आया। फिर कहा 20% बढ़ा दिया गया है 120 आया। फिर क्षेत्रफल निकाले, है ना, 10,800 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर 800 ज़्यादा था, 800 गुने 100 बटा में 10,000 कर दिए, ठीक है।
दोस्तों टाइप नंबर 6 में ही हम लोग एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे कि एक वर्ग का भुजा में 20% का कमी किया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी हुआ। दोस्तों सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इसमें हार्ड नहीं है। जैसे कि वर्ग का भुजा मान लेते हैं कि हम लोग जो है भुजा, ठीक है, भुजा मान लेते हैं कि ए जो है भुजा, इसको ए बोलते हैं, वो है 100, ठीक है। भुजा अगर 100 मीटर है, ठीक है, तो क्षेत्रफल भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा 100 का स्क्वायर, है ना। भुजा का स्क्वायर कितना होगा 1 पे 40 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों फिर कह रहा है कि 20% का कमी कर दिया गया है, इसका मतलब कि अब का जो भुजा है 20% कमी हो जाने के बाद का भुजा वो है 80। 100 में से 20 चला गया, हो गया 80। अब जो है इसका क्षेत्रफल आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब 80 का स्क्वायर। और जब 80 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 पे 20 मीटर स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, पहले हमारे पास था 10,000 मीटर स्क्वायर, अभी जो है हमारे पास है 6400 मीटर स्क्वायर। मतलब कि कितना प्रतिशत, कितना का जो है क्षेत्रफल में, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितना जो है क्षेत्रफल में कमी हुआ है ना। इसके बाद पहले ये वाला देखें, उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी हुआ। तो घटाएंगे 10,000, है ना, 10,000 माइनस का 6,400 दैट इज इक्वल टू 36 पे 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कमी हुआ। अब पूछ रहा है प्रतिशत में, तो जितना क्षेत्रफल में कमी हुआ इसको प्रतिशत निकालना है, तो उतना गुने का 100 और बटा में टोटल था हमारे पास 10,000 था ना टोटल, ये वाला लिख लिया। अब 2 शून्य से गया 2 शून्य दैट इज इक्वल टू 36% क्षेत्रफल में जो है पहले से कमी हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग टाइप नंबर 6 में ही तीसरा देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर तीसरा, कि एक समकोण त्रिभुज का आधार में 20% का कमी एवं ऊंचाई में 10% का कमी किया गया, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन जो है एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार में 20% का कमी एवं ऊंचाई में 10% का कमी किया गया, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ। दोस्तों इसको बनाने के लिए सेम वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। जैसे समकोण त्रिभुज का, है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने, है ना, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। इस आधार को हम लोग मान लेते हैं, अगर ये आधार जो है अगर मान लेते हैं कि b है, ठीक है, और इसको अगर मान लेते हैं कि h है। दोस्तों अगर ऐसा है तो b बराबर हम मान लेते हैं 100, ठीक है, और h बराबर भी हम मान लेते हैं कि अगर 100 है, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों 1 बटा में, है ना, 100 गुने 100, ठीक है। अब 2 से गया 100 तो कितना है 50 बार में 5 पे 3 0, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम माने हैं 100 मीटर, यहाँ पे माने 100 मीटर, तो एरिया आ गया इतना मीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि आधार में 20% का कमी हो गया। मतलब आधार अगर 100 मीटर था तो अब जो है कितना मीटर हो गया है 80 मीटर, तथा ऊंचाई में 10% का कमी हुआ है। इसका मतलब कि अगर ऊंचाई पहले 100 मीटर था, ऊंचाई अगर 100 मीटर था तो अब जो है ऊंचाई 90 मीटर रह गया। 10% का कमी हुआ है ना, हाँ 10% का कमी हुआ है तो 90 मीटर रह गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 बटा में 2 और गुने बेस कितना है, बेस 80, तो 80 और गुने फिर हाइट कितना है 90, तो 90 और फिर गुना करेंगे तो आएगा कितना 40 और 9 चौके 36 पे 2 0। और यहाँ से देखेंगे कितना 4 आने 1400, है ना। घटाने के बाद देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को जो है मिटा लेते हैं, 1 मिनट। चलो दोस्तों क्वेश्चन को हम मिटा लिए हैं। अब देखो दोस्तों, जो पहले का जो हमारा था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना था 5000 था, लेकिन अभी जो नया वाला क्षेत्रफल आया है कितना आया है 3600 आया है। तो कितना का जो है क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ, तो कमी है ना, क्षेत्रफल में कमी निकालेंगे तो क्षेत्रफल में कमी निकालेंगे तो कितना आएगा, घटा लेंगे 5000 माइनस का 3600 कितना आएगा
1 पे 1 4 2 0 आया 1400 मीटर स्क्वायर है। अब इसका पूछना है कि क्षेत्रफल में बताइए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जिसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा उतना गुने 100 और बटा में हम लोग जो है क्या देते हैं, बटा में जो पहले से हमारा रहता है जो टोटल कुल संख्या कुल क्षेत्रफल उसको देते हैं। ठीक है, 2 शून्य से गया 2 शून्य, 1 शून्य से गया 1 शून्य, 5 गुना के 10, 8 5 40। दोस्तों हम लोग का जो है 28% का क्षेत्रफल में 28% का कमी हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल में 28% का 28% कमी हुआ है दोस्तों। एक बार आप फिर से जो है सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और पार्ट नंबर 2 जो है हम लोग का दोस्तों कंप्लीट हो गया है। और अब अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उसमें देखेंगे इससे आगे वाला बात। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है, ये वाला वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप इससे अगला वाला भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो मेरा है ना प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। और ये वाला अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे हमको जो है प्रोत्साहन मिलेगा और आगे का वीडियो बनाने के लिए जो है हम उत्सुक होंगे। धन्यवाद दोस्तों।